Hello everyone, I am Navdeep and you are watching Swanky Private Classes. So today we are going to study morphology of cattle and buffalo. Before we start, we must know what morphology actually means. तो morphology का मतलब क्या होता है? Morphology is the study of external body parts of an animal. Morphology अध्ययन है भारी जो भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, भारी जो भी अंग होते हैं, बाहर जो भी अंग होते हैं बॉडी के, उन सब के अध्ययन को मोर्फोलॉजी कहते हैं। मोर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स ऑफ एन एनिमल। तो आज हम किस किस एनिमल के एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कैटल एंड बफेलो। चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर और देखते हैं। ये पहली और दूसरी स्लाइड में अलग अलग बॉडी पार्ट्स लेबल कर रखे हैं, अलग अलग डायग्राम है, आप सब देख पा रहे होंगे। पर हम सीधे जंप करते हैं अपने पहले पार्ट पर, बॉडी पार्ट पर, जो है कि है हेड। हेड के अंदर कौन कौन से अलग अलग आइडेंटिफाई करने हैं हमें बॉडी पार्ट्स, और उनके क्या क्या नाम है वो सब हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले आता है पोल, एरिया बिटवीन हॉर्न्स। पोल क्या होता है? ये अपर मोस्ट पार्ट होता है हेड का, जो सबसे ऊपर की तरफ जो हिस्सा होता है, अलग से जो प्रोमिनेंस एक्सोटिक कैटल में तो ज्यादा से अलग प्रोमिनेंट दिखेगा। इस पोर्शन को पोल बोलते हैं। अगर दोनों कानों या फिर दोनों सींगों के बीच में जो सबसे ऊपरी भाग होता है सिर का, उसे पोल बोलते हैं। नेक्स्ट इज होन, बोन स्ट्रक्चर ऑन हेड। इस कैटल में है नहीं, पर कुछ ऐसे जो स्ट्रक्चर होते हैं, इन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? हॉर्न्स। बोनी स्ट्रक्चर ऑन हेड। नेक्स्ट इज फोरहेड। पोल से लेके और आईज के लेवल तक जो भी एरिया होता है, जैसे ये आईज का लेवल है, इससे और पोल के बीच में जो भी एरिया है, इसे हम बोलेंगे फोरहेड, यानी कि माथा। नेक्स्ट इज फेस, आईज टू नोस्ट्रिल्स। यहाँ से नोस्ट्रिल्स तक का ये जो भी पूरा एरिया है, इसको क्या बोलेंगे हम? फेस। नेक्स्ट इज ब्रिज ऑफ नोज, एरिया ऑफ नेजल बोन। तो यहाँ आंखों से और यहाँ मजल तक जो भी एरिया, ये एक तरीके से जो ढलान आई हुई है, इसे हम नेजल ब्रिज बोलेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट बॉडी पार्ट इज मजल। मजल इज मेड अप ऑफ नोज एंड माउथ एरिया। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे? मजल। नोज और माउथ एरिया से मिलकर जो बनता है। एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस क्या है मजल और मफल के अंदर? नेक्स्ट टर्म इज मफल और मजल, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? ये नोज और माउथ पूरे के पूरे एरिया को क्या बोलेंगे? मजल बोलेंगे। पर मफल क्या है? हेयरलेस ब्लैक पार्ट बिटवीन नोस्ट्रिल्स। उससे पहले हम देख लेते हैं नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं। नोस्ट्रिल्स, ब्रीदिंग ओपनिंग, जो कि जहां से हम सांस लेते हैं, जो छोटी छोटी नाक के ऊपर, या चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके अंदर जो ये छोटी छोटी ओपनिंग है, तो दोनों तरफ, इनको क्या बोलते हैं? नोस्ट्रिल्स बोलते हैं दोनों को। तो मफल कौन सा एरिया है? ये एक हेयरलेस एरिया है। किसके बीच में? दोनों नेजल ओपनिंग्स है जो, उनके बीच में जो एरिया है, उसे हम मफल बोलेंगे। इसी एरिया पर, जैसे आप लोगों ने अगर किसी कैटल या बफेलो को देखा होगा, तो उनके मजल के ऊपर स्वेट लाइक अपीयरेंस होती है, थोड़ा सा पसीना जैसा कुछ होता है, जो कि एक हेल्दी एनिमल के अंदर दिखाई देता है हमें। तो वो एरिया जहाँ ये पसीने जैसा कुछ होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? मफल। इसके अलावा नेक्स्ट इज टेम्पोरल फोसा, डिप्रेशन बिटवीन बेस ऑफ हॉर्न एंड आउटर एंगल ऑफ आई। तो यहाँ जब आप ध्यान से देखोगे, तो ये यहाँ इस एरिया में थोड़ा सा धसाव सा होता है, बेस ऑफ हॉर्न, हॉर्न के नीचे, और आई का जो आउटर एंगल है उसके पीछे की तरफ, ये जो एरिया है, इसके अंदर थोड़ा सा धसाव होता है, इसे क्या बोलते हैं? टेम्पोरल फोसा। इसके अलावा आ गई है जो, जो यानी कि जबड़ा, अपर एंड लोअर जो। जो तो आप जानते हो, यहाँ ऊपर वाला जो होगा या नीचे वाला जो होगा, अपर एंड लोअर जो। लोअर जो को, लोअर जो किस बोन से मिलकर बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ मैंडिबल। इसके अलावा है जोल, स्पेस बिटवीन लोअर जो। तो जैसे कि ये हमारा लोअर जो है, इसके बीच में जो स्पेस है, उसको क्या बोलेंगे? जोल। JOWL। चलिए अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में जोल को अच्छे से देखते हैं। तो ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड जोल। जहाँ ये हाथ लगा हुआ है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? जोल।
इसके अलावा ये हमारे नोस्ट्रिल्स है दोनों तरफ। नोस्ट्रिल्स के बीच में कौन सा एरिया था, किस एरिया को नोस्ट्रिल्स के बीच में बोलते हैं, ये एरिया क्या है? दिस इज मफल, दिस एरिया इज मफल, जहाँ स्वेट लाइक अपीयरेंस होगा। और मजल इस पूरे एरिया को बोलेंगे, इस पूरे एरिया को बोलेंगे मजल। माउथ और इस जो है मफल, नोस्ट्रिल्स, नोज और माउथ पूरे एरिया को मिलाकर क्या बोलेंगे? मजल। इसके अलावा ये अपना दे रखा है, ये है नेजल ब्रिज। यहाँ आईज है, ईयर्स है, ऊपर की तरफ फोरहेड है, उसके ऊपर हल्का सा जो थोड़ा सा अलग से टफ्ट ऑफ हेयर दिखाई दे रहे हैं, ये वाला पोर्शन थोड़ा जो विजिबल है, इसको हम पोल बोलेंगे। ये काफी अलग से प्रोमिनेंट है इस फोटो में। दिस इज द चिन, ठोड़ी। ये अपनी चिन हो गई। ये नीचे की तरफ लोअर जो है, ये इसके लिप्स दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अभी हम अगले स्लाइड पर चलते हैं। हमने हेड के सारे जो बॉडी पार्ट्स है वो सब कवर कर लिए हैं। अभी हम नेक वाले पोर्शन को कवर करेंगे। नेक में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, उनका क्या क्या नाम है, वो देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आता है क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी कि अपर रिज ऑफ द नेक एक्सटेंडेड फ्रॉम पोल। पोल से शुरू होके जो ऊपर का जो छोर है नेक का, इस छोर को क्या बोलते हैं? क्रेस्ट बोलेंगे। इस एरिया को जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? क्रेस्ट बोलेंगे। अपर रिज ऑफ नेक एक्सटेंडेड फ्रॉम पोल। नेक्स्ट इज एपेक्स ऑफ नेक। एपेक्स का मतलब क्या होता है? इसका एपेक्स का एक्चुअल मतलब होता है कि किसी का ऊपरी छोर, किसी भी चीज का। तो एपेक्स ऑफ नेक में मतलब इसका जो ऊपरी छोर है, गर्दन का ऊपरी छोर, पॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द हेड। क्लियर हो गया होगा। बेस ऑफ नेक, पॉइंट वेयर नेक जॉइंट्स द बॉडी। ये पॉइंट जहां नेक बॉडी से ज्वाइन करती है उसे क्या बोलेंगे? बेस ऑफ नेक। देन होल ऑफ नेक, डिप्रेस्ड एरिया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डिप्रेस्ड एरिया एट द बेस ऑफ नेक, ये वाला जो एरिया जहाँ थोड़ा सा धसाव होगा, इस एरिया को क्या बोलेंगे? होल ऑफ नेक। इसके बाद है जुगुलर ग्रूव, जो कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जिसकी काफी ज्यादा होती है, उसे बोलते हैं जुगुलर ग्रूव। ग्रूव ऑन लोअर साइड ऑफ नेक एक्सटेंडेड फ्रॉम जॉ टू द शोल्डर। तो ये इस एनिमल में काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। ये है जुगुलर वेन। तो ये जुगुलर वेन किस धसाव में एक तरीके से थोड़ा सा डिप्रेस्ड एरिया, एक ग्रूव सा दिखाई देता है, फ्यूरो जैसा दिखाई देता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं? जुगुलर ग्रूव, जिसके अंदर क्या मिलती है? जुगुलर वेन। ये जो से शुरू होकर और शोल्डर पर खत्म होती है। इसके अलावा ड्यूलैप, ड्यूलैप ये वाला जो पोर्शन है, अलग से लटकी हुई जो खाल है, इसको क्या बोलते हैं? ड्यूलैप। लूज फोल्ड ऑफ स्किन हैंगिंग फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ नेक। आई गेस ड्यूलैप भी आप लोग समझ गए होंगे क्या है। तो ड्यूलैप प्रेजेंट होता है कैटल में, पर बफेलो में ड्यूलैप देखने को नहीं मिलता है। सो ड्यूलैप इज प्रेजेंट इन कैटल बट एब्सेंट इन बफेलो। चलिए, हमने अभी नेक वाला पोर्शन कवर कर लिया है। नेक में जितने भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स थे वो कवर कर लिए हैं। अभी एक बॉडी पार्ट यहाँ शायद नोट्स में नहीं, हमने नहीं लिखा है अपनी स्लाइड में, तो वो है विदर। तो बैक का जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? विदर। ये अलग से प्रोमिनेंट एक्सोटिक कैटल या हॉर्स में अलग से प्रोमिनेंट होता है। तो जो भी बैक का एरिया है, बैक में जो सबसे ऊंचा भाग होता है उसे क्या बोलते हैं? विदर। इसके अलावा अपनी जो इंडिजीनियस कैटल है, उसके अंदर हमें हम्प देखने को मिलता है। हम्प यानी कि कुबर। सो दिस इज द हम्प। ये जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? हम्प है। व्हाट इज हम्प? तो फ्लैशी प्रोट्रूबरेंस ऑन टॉप ऑफ और शोल्डर ऑफ एन एनिमल। तो एनिमल के शोल्डर के ऊपर जो फ्लैशी प्रोट्रूबरेंस है, एक उभार जो दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम कुबड़ बोलते हैं। इसके अलावा ब्रेस्ट आ गया। ब्रेस्ट इज लोअर पार्ट ऑफ नेक वेयर इट जॉइंस द बॉडी। तो ये वाला जो पोर्शन है जहां बॉडी से अपना जो है नेक ज्वाइन करता है, उस एरिया को ब्रेस्ट बोलेंगे। ब्रिस्केट, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, काफी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है, या ऑर्गन नहीं तो एक बॉडी पार्ट है। ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? ये जो अलग से एक बॉडी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जिसके ऊपर हमारा अभी कर्सर घूम रहा है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? ब्रिस्केट।
लोअर चेस्ट रीजन बिटवीन टू फोरलिम्स, जो फोरलिम्स के बीच में जो अलग से दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रिस्केट। और जो अपनी बफेलोज होती हैं उसके अंदर ब्रिस्केट काफी अलग या काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, अलग से दिखाई देता है, काफी वेल डेवलप्ड होता है ब्रिस्केट बफेलो में। इसके बाद है चेस्ट, एरिया एनक्लोज्ड बाय रिब्स एंड एक्सटेंडेड फ्रॉम बैकबोन टू ब्रेस्ट बोन। तो बैकबोन से ब्रेस्ट बोन तक जो एरिया रिब्स से ढका हुआ है, जो अपनी पसलियां होती हैं, रिब केज होता है, उससे ढका हुआ है, उस पूरे पोर्शन को क्या बोलते हैं, चेस्ट बोलते हैं। इसके अलावा गर्थ, गर्थ का असल में मतलब क्या होता है, गर्थ हमने प्लस 1 प्लस 2 में देखा होगा, प्लांट, +1 में हमने प्लांट मोर्फोलॉजी पढ़ा था, उसके अंदर देखा था जो तना होता है, किसका तना, तना जिसे ट्रंक भी बोलते हैं, प्लांट्स में भी जो तना है पेड़ का उसे ट्रंक भी बोलते हैं। तो उस तने की जो मोटाई है उसको नापते हैं हम, उस मोटाई को क्या बोलते हैं, गर्थ। तो यहाँ भी अपने जो एनिमल्स है, इनकी जो गर्थ है इसे हर्ट गर्थ भी बोलते हैं। तो इसका यूज असल में होता है बॉडी वेट मेजर करने के लिए, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं उनमें इसका यूज ज्यादातर हम करते हैं। तो हर्ट गर्थ या गर्थ इसे बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ चेस्ट जस्ट बिहाइंड द एल्बो। तो यहाँ से जो सर्कमफेरेंस लेंगे, दोनों तरफ से जब ये घूम आएगी एक रस्सी, और जो जितनी लंबी होगी उससे क्या बोलेंगे, उस एनिमल का गर्थ बोलेंगे या हर्ट गर्थ बोलेंगे। सो आई गेस ये भी क्लियर हो गया हो। इसके बाद आ गए हैं हम बेली या एब्डोमेन पर। बेली यानी कि पेट। तो जो भी रिब्स के पीछे वाला जो पोर्शन है हिप बोन तक, इस एरिया को, जैसे कि ये यहाँ तक अपना जो रिब्स वगैरह है, ये इसके बीच में जो पोर्शन होगा, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, बेली बोलेंगे। तो इसमें क्या लिखा है, वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी, वेंट्रल यानी कि ऊपर वाले पोर्शन को डोर्सल बोलेंगे और नीचे वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वेंट्रल। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी कंटेनिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, तो वो पोर्शन बॉडी का जिसके अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बेली या फिर एब्डोमेन। इसके अलावा नेक्स्ट इज पैरालंबर फोसा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ट्रायंगुलर एरिया दिखाई देता है, जिसे हम हरियाणवी में या फिर हिंदी में भी शायद कोच बोलते हैं। तो ये एनिमल की जो कोच होती है इसे क्या बोलता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में पैरालंबर फोसा। फोसा यानी कि एक तरीके से धंसाव होता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पैरालंबर फोसा। जो किस किस से बनता है, आगे की तरफ जो है हमारे रिब्स है, ऊपर की तरफ कौन से, लंबर जो है, लंबर वर्टिब्रा है, और साइड में इस तरफ क्या है, हिप बोन्स है। तो इन सब से मिलके एक ट्रायंगुलर एरिया बनता है। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं, पैरालंबर फोसा। लंबर ऊपर की तरफ जो लंबर बोन होती है, वर्टिब्रा होता है, उससे मिलकर ऊपर की तरफ से बनता है, आगे की तरफ से रिब्स है और पीछे की तरफ से अपना है दैट इज हिप बोन। तो दिस इज पैरालंबर फोसा। और ट्रायंगुलर, होलो ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट बिटवीन लास्ट रिब, लंबर वर्टिब्रा एंड हिप बोन। इसके बाद देखते हैं फ्लैंक, होलो एरिया बिटवीन रिब्स एंड हिप बोन। तो रिब्स और हिप बोन के बीच में कुछ ऐसा पोर्शन भी होता है जहां कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती। ये जो एरिया है इसके अंदर कोई भी बोन प्रेजेंट नहीं होती, तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये एक होलो एरिया है जिसके अंदर हमारे अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह होते हैं। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। ये यहाँ से स्किन आराम से हम छू सकते हैं या फिर एक टेंट भी बना सकते हैं स्किन को पकड़ के। तो ये काफी इम्पोर्टेंस का पार्ट है, दैट इज फ्लैंक। तो फ्लैंक समझ गए होंगे, इस जो एरिया को बोलेंगे जहाँ कोई बोन नहीं है, एक होलो एरिया है बिटवीन रिब्स एंड हिप बोन, दिस इज कॉल्ड फ्लैंक। इसके बाद है फोल्ड ऑफ फ्लैंक। तो यहाँ अलग से मेंशन भी कर रखा है, दिस इज द फोल्ड ऑफ फ्लैंक। ये जो एरिया है यहाँ, ये जो यहाँ अलग से जो अपना अडर है इसके ऊपर जो ये फोल्ड दिखाई देता है, इसको क्या बोलते हैं, फोल्ड ऑफ फ्लैंक। इसके अलावा लास्ट टर्म है अपनी जो इस स्लाइड की लास्ट टर्म जो है दैट इज बैरल, पोर्शन कंप्राइजिंग बेली एंड फ्लैंक। तो फ्लैंक और बेली से जो मिलकर जो पोर्शन बनता है, यही वाला पोर्शन, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड बैरल। ओके, सो अभी आ गए हम बैक पर।
एरिया फ्रॉम विदर्स टू लास्ट रिब, जैसे यहाँ ये वाला पोर्शन है, इस कैटल में दिखाई दे रहा होगा, ये जो पोर्शन है यहाँ है अपना विदर्स, जो ऊपर के ऊपर उठा हुआ है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर और जहां तक अपनी जो लास्ट रिब है वहां तक, जैसे यहाँ लास्ट रिब है तो इस एरिया के बीच में जो पोर्शन है, इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, बैक। इसके बाद है लोएन, लोएन पोर्शन ऑन आइदर साइड ऑफ बैकबोन बिटवीन लास्ट रिब एंड हिप बोन। हिप बोन और जो लास्ट रिब है इसमें जो बैकबोन के अराउंड वाला जो पोर्शन है उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, लोएन। इसके अलावा हुक बोन, hook bone, prominent bony projection of ilium on either side of rump is called hook bone, and pin bone, prominent bony projection between root of tail, sorry, below root of tail, this is called pin bone। तो अलग से देखते हैं, एक हमारे पास फोटो है, ये जो कोच है इसके ऊपर जो ये अलग से थोड़ा सा अलग से ये उभार दिखता है, ये वाली जो बोन है इसे हम हुक बोन बोलते हैं। और जो यहाँ पूंछ के पास जो एक ट्रायंगुलर सी बोन दिखाई देती है, ये ऐसी बोन जो दिखाई देती है, एक अलग से प्रोजेक्शन दिखाई देता है, इसे हम पिन बोन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ऊपर की तरफ जो है वर्टेब्रा दिखा रखे हैं, और ये यहाँ जहाँ से टेल शुरू होती है इस एरिया को क्या बोलेंगे, टेल हेड। हुक बोन हो गया अपना, पिन बोन भी हमने कवर कर लिया। रंप, रीजन ऑफ द सैक्रम, हाईएस्ट पॉइंट फॉर्म्ड बाय सैक्रल ट्यूबर। तो ये जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, रंप। ये रीजन जो है जहाँ पर सैक्रम, सैक्रल बोन्स हैं या सैक्रल वर्टेब्रा है, उस एरिया को क्या बोलेंगे, रंप। डॉग इज पार्ट ऑफ बॉडी ज्वाइनिंग द बेस ऑफ टेल, ये बॉडी पार्ट जहाँ से ज्वाइन करती है टेल, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, डॉग। तो एक वर्ड आपने एजीबी में या फिर एलपीएम में सुना होगा, टोकिंग, तो उसका मतलब क्या होता है, टेल को काटना, कटिंग ऑफ टेल इज कॉल्ड डॉकिंग। तो ये उससे उसी से ये शब्द मिलकर बना है, डॉग से ही मिलकर बना है वो डॉकिंग। टेल, पोस्टीरियर एक्सट्रीमिटी ऑफ बॉडी, पीछे वाली जो एक्सट्रीमिटी है बॉडी की, दिस इज द टेल। स्विच ऑफ टेल इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर जो जैसे ये टेल है हमारी और इसके अंदर जो ये जहां से हेयर्स शुरू होते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ टेल। टफ्ट ऑफ हेयर्स एट द एंड ऑफ टेल, तो इस हेयर टफ्ट को क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ टेल। इसके बाद एनस, एनस आप लोग जानते ही हो, पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बीनीथ द रूट ऑफ टेल, टेल के नीचे जो ओपनिंग होती है जहाँ से भैंस या गाय गोबर करती है, उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, एनस। ये हमने कवर कर लिया है। अभी कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले है शीथ, या शीथ का दूसरा दूसरा नाम है प्रिप्यूस, फोल्ड स्किन एनक्लोजिंग पेनिस या पेनिस। पेनिस को जो स्किन कवर करके रखती है, पेनिस को जो स्किन नॉन इरेक्शन के टाइम में जो प्रोटेक्ट करती है, उस स्किन को क्या बोलते हैं, दिस इज द शीथ। इसके बाद पेनिस, पेनिस इज द मेल ऑर्गन ऑफ कोपुलेशन, कोपुलेशन या मीटिंग के टाइम पर जो मेल ऑर्गन है जो कोपुलेशन में हेल्प करता है वो है पेनिस। स्क्रोटम, ये जो अलग से ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। इसके अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकल्स। पाउच ऑफ स्किन कंटेनिंग testicles is called scrotum. Then next is testicles, male reproductive glands present in the scrotum, इसके अंदर जो glands present होती हैं पेयर में, उन्हें क्या बोलते हैं, testicles। इसके अलावा points present only in females, females में जो points present होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला point क्या है, navel flap। तो जैसे कि ये जो हमें दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, नेवल फ्लैप। कुछ ब्रीड्स में जैसे साहिवाल हो गई, इन ब्रीड्स में, कुछ ब्रीड्स में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट होता है नेवल फ्लैप, और कुछ ब्रीड्स में ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। जैसे इधर ये कोई एक्सोटिक कैटल है, इसमें इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। असल में नेवल फ्लैप होता क्या है, ये रेमिनेंट होता है, जैसे इंट्रा यूटेराइन लाइफ में जब हमारा हमारा जो ये कैटल या फिर ये काऊ जब बच्ची थी, दूसरे इसके डैम के या मदर, इसके मदर के पेट में थी या वूम में थी, तो यहाँ से ही जो अम्बिलिकल कॉर्ड थी वो जुड़ी हुई थी प्लेसेंटा से। तो
ये वही पोर्शन है, जैसे ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो यहाँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हुई थी, यहीं से इसको सारा न्यूट्रिशन मिलता था, ये वो पोर्शन है, इसे क्या बोलते हैं, नेवल फ्लैप। सो क्या लिखा है इसके बारे में देख लेते हैं। लूज फोल्ड ऑफ स्किन ऑन लोअर एब्डोमेन, तो ये लूज फोल्ड ऑफ स्किन है, प्रेजेंट है लोअर एब्डोमेन पर। इसके अलावा नेक्स्ट इज अडर, ये जो पोर्शन है जहाँ अपना कर्सर घूम रहा है, इसको क्या बोलते हैं, अडर, जिसको हिंदी अपना हरियाणा में क्या बोलते हैं, लेवटी जिसे बोलते हैं, वो क्या है, अडर। मेमोरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू फोर क्वार्टर एंड रियर क्वार्टर, रियर अडर सॉरी, फोर एंड रियर अडर। तो मेमोरी ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, अडर बोलते हैं, जिसे दो भागों में डिवाइड कर रखा है, फोर का यानी कि आगे की तरफ का पोर्शन, तो इधर वाला जो आगे वाला है वो फोर अडर हो गया, पीछे वाला है रियर अडर हो गया। इसके अलावा टीट्स, स्ट्रक्चर्स थ्रू विच मिल्क इज ड्रॉन, ऐसे स्ट्रक्चर जिनसे क्या दूध निकाला जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, टीट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, टीट्स। अगला है मिल्क वेन, प्रोमिनेंट वेन्स ऑन द अडर, जो कई बार हम कुछ काउस देखते हैं जिनके अंदर यहाँ जो वेन होती है, सुपरफिशियल मेमोरी वेन्स, उनको भी मिल्क वेन्स बोलते हैं, और मिल्क वो सब मिल्क जो ये एक लार्ज वेन बनाती है, इसको भी मिल्क वेन बोल सकते हैं हम। इसके अलावा मिल्क वेल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल में पूछ लिया जाता है, तो इसको देखते हैं। ओपनिंग थ्रू विच मिल्क वेन एंटर्स द एब्डोमिनल वॉल, तो ये जो एक ये एब्डोमिनल वॉल के अंदर एक ऐसी ओपनिंग है जिससे जो ये मिल्क वेन है यहाँ तक हमें दिखाई दे रही है, पर इसके आगे नहीं दिखाई दे रही, क्यों, क्योंकि ये एब्डोमेन के अंदर एंट्री मार चुकी है, और जिस ओपनिंग से ये एंटर हुई है एब्डोमेन के अंदर, उसे क्या बोलेंगे, मिल्क वेल। नेक्स्ट organ is vulva, vulva is female genitalia of female, vulva एक female genitalia है, तो क्या लिखा है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स लोकेटेड बिलो द एनस, एनस के नीचे जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है उसे क्या बोलते हैं, वल्वा। इसके बाद है स्टूचियन, या कुछ भी आप इसको प्रोनाउंसिएट करते हो, ये पैरावेटनरी के अंदर तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता ये वर्ड, पर देख लेते हैं। ट्रायंगुलर हेयरलेस एरिया बिटवीन वल्वा एक्सटेंडिंग एक्सटेंडेड अप टू द पिन बोन्स, तो आगे वाली जो स्लाइड उसमें हम अच्छे से देखेंगे, ये जो है ये वही पोर्शन है, स्टूचियन या जो भी आप इसको बोलेंगे, इसको मिल्क मिरर भी बोलते हैं, यानी कि ये जितना ज्यादा चौड़ा होगा, जितना ज्यादा प्रोमिनेंट होगा, इसका मतलब है कि वो भैंस या वो कैटल उतना ही ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करेगी। सो दिस इज द स्टूचियन। एक बार ये देख लेते हैं, अडर के ऊपर जो सुपरफिशियल मेमोरी वेन्स है वो मिलकर क्या बनाएंगी, मिल्क वेन बनाएंगे, और मिल्क वेन कहाँ एंटर कर जाएगी, ये जैसे मिल्क वेन है ये एंटर कर जाएगी मिल्क वेल के अंदर। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम। फोर लिम्स, फोर लिम्स आर शोल्डर, फोर लिम्स में ज्यादा एक नेक्स्ट ऑर्गन है जो उसे बोलते हैं शोल्डर जॉइंट, सॉरी। तो शोल्डर जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है फोर लिम्ब के अंदर, ये है अपना शोल्डर जॉइंट। ओके, एक बार हम अपना हाइलाइटर आ गया था, ये इससे कुछ ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे शोल्डर जॉइंट किसे बोलेंगे, तो कैटल के अंदर शोल्डर जॉइंट किन किन दो बोन्स से मिलकर बनता है, एक होता है स्कैपुला और दूसरी होती है अपनी, तो ओके क्या हो रहा है, सेकंड, हाँ, तो कैटल के अंदर यहाँ कौन सा ऑर्गन होता है, ना कौन सी बोन होती है, स्कैपुला, और स्कैपुला एक ट्रायंगुलर फ्लैट बोन है, इसके साथ दूसरी बोन जो अटैचमेंट बनाती है, जैसे ये स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी है, और यहाँ जो बोन है वो है अपनी ह्यूमरस बोन। तो ये जो दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है, ये वाला जो पोर्शन है, इसे क्या बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट। जॉइंट बिटवीन स्कैपुला एंड ह्यूमरस इंक्लूड्स पॉइंट ऑफ शोल्डर। नेक्स्ट इज आर्म, मस्कुलर रीजन कवरिंग द ह्यूमरस, तो ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, आर्म। ह्यूमरस के जो ह्यूमरस वाला पोर्शन है, ये पूरी लेंथ को क्या बोलेंगे, आर्म। इसके अलावा है नेक्स्ट इज एल्बो जॉइंट,
एल्बो जॉइंट किसे बोलेंगे? एल्बो जॉइंट किस किस बोन से मिलकर बनता है? ऊपर से ह्यूमरस और नीचे से रेडियस और अल्ना, ये मिलकर क्या बनाती है? यहाँ पर एल्बो जॉइंट बनाती है। और इसके अंदर भी एक अलग से प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलता है, जैसे यहाँ भी हमें दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। ये वाला जो पोर्शन है, ये इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ एल्बो। और ये किस बोन के किस पार्ट से बनता है? अल्ना बोन के ओलेक्रेनन प्रोसेस से मिलकर ये बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ एल्बो जॉइंट। हमने एल्बो जॉइंट कर लिया, पॉइंट ऑफ एल्बो कर लिया, किस बोन से मिलकर बनता है, बोन के किस पार्ट से मिलकर बनता है, दैट इज ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्ना बोन। इसके अलावा फोर आर्म किसे बोलेंगे? रीजन बिटवीन एल्बो एंड नी। तो नी जॉइंट कहाँ बनेगा कैटल में? ये है नी जॉइंट कैटल का। तो एल्बो से लेकर जो ये पोर्शन है, इसको क्या बोलेंगे? फोर आर्म। रीजन बिटवीन एल्बो एंड नी फॉर्म्ड बाय रेडियस एंड अल्ना। यहाँ दो बोन्स हैं जिनका नाम रेडियस और अल्ना है। इसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट टर्म है जो आप लोगों ने शायद ना भी देखी हो, कभी ध्यान नहीं दिया होगा, एक्सिला। एक्सिला किस पोर्शन को बोलते हैं? होलो स्पेस ऑन इनर साइड ऑफ फोरलिम्ब और आर्म पिट नियर द एल्बो। ये जो एल्बो है या इसके अंदर का जो पोर्शन है, अंदर की तरफ जो कैविटी है, उसे क्या बोलेंगे? कैविटी भी बोलना ठीक नहीं रहेगा, ये अंदर की साइड जो पोर्शन है, जिसे हम हिंदी में बगल या काख बोलते हैं। इंसानों में जो आर्म पिट्स होते हैं, उसी तरह जो उस पोर्शन को कैटल्स में या बफेलो, कैटल बफेलो में क्या बोलेंगे? एक्सिला। इसके अलावा नी जॉइंट है, जॉइंट फॉर्म्ड बाय रेडियस, कार्पल बोन एंड मेटाकार्पल बोन। तो इनसे मिलकर क्या बनेगा? नी जॉइंट। सो दिस इज द नी जॉइंट। ऊपर की तरफ से कौन कौन सी बोन्स है? रेडियस एंड अल्ना, यहाँ कार्पल बोन्स है, और नीचे की तरफ से मेटाकार्पल बोन है। इन सब से मिलकर बना है नी जॉइंट। कैनन और शैंक। सो मेटाकार्पल बोन को ही कैनन बोन या इसी को ही शैंक पोर्शन बोलेंगे। रीजन बिटवीन नी एंड फैटलॉक। तो यहाँ फर्स्ट फेलेंक्स और जो है अपना मेटाकार्पल है, एक जॉइंट बनाया जिसे क्या बोलेंगे? फैटलॉक। तो नी के और फैटलॉक के बीच में जो पोर्शन है उसे क्या बोलेंगे? कैनन और शैंक। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्या है? ये वाला पोर्शन या इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हूप। दैट इज कॉल्ड खुर, हिंदी में जिसे हम खुर बोलते हैं। तो खुर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हूप। तो hoof is hard horny covering of the foot divided into two claws। तो जैसे कैटल का है जो hoof, वो दो क्लो में डिवाइड हो रखा है। इसके अलावा क्लेफ्ट ऑफ hoof, स्पेस बिटवीन टू क्लास, दोनों क्लोज के बीच में जो स्पेस है, इसको क्या बोलेंगे? क्लेफ्ट ऑफ hoof। इसके अलावा कोरोनट, एरिया अराउंड द अपर मार्जिन ऑफ hoof। ये जो स्किन का एरिया जो hoof को कवर करे हुए है, इस एरिया को क्या बोलेंगे? कोरोनट। इस एरिया को क्या बोलेंगे? कोरोनट। अगला है फैटलॉक। फैटलॉक जॉइंट हमने पिछले स्लाइड में देख ही लिया था, जो जैसे ये अपना है मेटाकार्पल, ये है अपना फर्स्ट फेलेंक्स। इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड फैटलॉक जॉइंट। फिर फर्स्ट फेलेंक्स और सेकंड फेलेंक्स के बीच में जो जॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड पास्टर्न जॉइंट। एंड सेकंड फेलेंक्स और थर्ड फेलेंक्स के बीच में जो जॉइंट बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉफिन जॉइंट। एक इम्पोर्टेंट टर्म ये रह गई अपना बॉडी पार्ट, जिसे बोलते हैं ड्यूकला। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं हूफ के पीछे, रूडिमेंट्री से जो स्ट्रक्चर्स है, टू स्मॉल हॉर्नी स्ट्रक्चर बिहाइंड द फैटलॉक आर कॉल्ड ड्यूकला। ओके, देन नेक्स्ट, हाइंड लिम्ब। हमने अभी फोर लिम्ब करा। फोर लिम्ब का मतलब क्या था? आगे का पैर। तो हाइंड लिम्ब का मतलब क्या है? पीछे का पैर। तो हाइंड लिम्ब में क्या देखेंगे हम? जो है अपना रंप है, हिप है और थाई रीजन को, इस पूरे रीजन को मिलकर क्या क्या बनेगा? ये पूरा रीजन मिलके इसको कहेंगे हिंड क्वार्टर। नेक्स्ट इज बटक्स। ये जो बटक किसे पोर्शन को बोलेंगे? इस एरिया को, इस एरिया में जो मसल्स हैं उसको क्या बोलेंगे? बटक। मस्कुलर मास ऑन आइदर साइड ऑफ एनस एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स। तो एनस के दोनों तरफ का जो मसल्स का जो एरिया है, मस्कुलर एरिया है, उसके क्या बोलेंगे? बटक्स, जो नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा होगा। नेक्स्ट इज थ्रल और हिप जॉइंट।
जैसे कि यहाँ हिप जॉइंट जहाँ बनेगा वो अलग से थोड़ा सा पोर्शन जो किसके बीच में, यहाँ जो हुक बोन है पीछे की तरफ जो पिन बोन है उनके बीच में एक जॉइंट बनता है जिसे कहते हैं हिप जॉइंट। तो उस एरिया को क्या बोलेंगे, थ्रल। पॉइंट मिडवे बिटवीन हुक बोन एंड पिन बोन इज कॉल्ड थ्रल। नेक्स्ट इज थाई। तो जैसे ऊपर की तरफ है अपना हिप बोन, वो किसके साथ अटैच है, उसके अंदर कौन सी बोन अटैच है, दैट इज कॉल्ड फीमर। तो फीमर का जो एरिया है जो कि ये जैसे हिप जॉइंट है, फीमर और हिप बोन मिली हुई है, यहाँ अटैचमेंट है इन दोनों के बीच में, यहाँ से लेके और यहाँ जो दूसरा जॉइंट है दैट इज कॉल्ड स्टाइफल जॉइंट। यहाँ कौन सी और बोन्स प्रेजेंट होती है, जैसे पटेला प्रेजेंट है और नीचे की तरफ क्या है, टिबिया फिबुला। ये टिबिया फिबुला हो गई हमारी। तो ये स्टाइफल जॉइंट हो गया। यहाँ स्टाइफल जॉइंट और हिप जॉइंट के बीच में जो पोर्शन है इस एरिया को क्या बोलेंगे, जिस एरिया में फीमर बोन प्रेजेंट है इसको क्या बोलेंगे हम, थाई। रीजन एक्सटेंडेड फ्रॉम हिप जॉइंट टू स्टाइफल इज कॉल्ड थाई। ओके। इसके बाद है अपना स्टाइफल जॉइंट, जॉइंट फॉर्म्ड बाय फीमर पटेला एंड टिबिया। तो ऊपर की तरफ से जो है फीमर है, यहाँ पर जो है लार्जेस्ट सिस्मोइड बोन जिसे कहते हैं हम पटेला, और नीचे की तरफ से जो बोन है दैट इज कॉल्ड टिबिया। इसमें हमारी जो कैटल है, कैटल के अंदर जो है फिबुला बोन काफी रूडिमेंट्री होती है। तो इन सब इन तीनों बोन से मिलकर जो जॉइंट बनता है यहाँ, उस जॉइंट को क्या बोलते हैं, स्टाइफल जॉइंट। इसके अलावा ग्रोइन, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई इज कॉल्ड ग्रोइन। तो जांग वाला पोर्शन है, जैसे अंदर की तरफ जो पोर्शन होगा उससे क्या बोलेंगे, ग्रोइन, इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट इज होक। ये जो है यहाँ ऊपर की तरफ से टिबिया फिबुला है, यहाँ पर मेटा सॉरी टार्सल्स है और नीचे की तरफ से मेटा टार्सल मिलके ये जो जॉइंट बनाएंगे उस जॉइंट को क्या बोलेंगे, होक जॉइंट। तो इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हुक। और हुक में भी जो ये ऐसे करके ऐसे वाला थोड़ा सा अलग से ये जो प्रोमिनेंस दिखता है, ये किस बोन को से मिलकर बना होता है, फिबुलर टार्सल से, जिसका दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ हुक, जैसे यहाँ दे रखा है। पहले देख लेते हैं हुक क्या है। जॉइंट फॉर्म्ड बाय टिबिया टार्सल बोन्स एंड मेटाटार्सल बोन्स, सॉरी मेटाटार्सल बोन्स, इसे क्या बोलेंगे, होक। पॉइंट ऑफ होक, upper most part of hook formed by tubercles is known as point of hook। तो इस जो ये प्रोमिनेंस दिखाई देता है इसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ होक। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हमने कैटल के सारे मोस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट्स के नाम जान लिए हैं, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया है। इसके ही जैसे फेलोज के अंदर भी है, बस कुछ जो है अलग चीजें होती है। जैसे जो हमारी बफेलो होती है उसके अंदर हम प्रेजेंट नहीं है, कुबट प्रेजेंट नहीं होता, ड्यूलैप भी एब्सेंट होता है। ये जो गले के ऊपर या नेक के ऊपर जो लूज फोल्ड ऑफ स्किन था वो भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो विदर्स हैं वो भी अच्छे से डिफाइंड नहीं होते, अलग से नहीं दिखाई देते। जो ब्रिस्केट है वो काफी ज्यादा डेवलप होता है कैटल से, किसके अंदर, अपनी जो बफेलो है उसके अंदर। रंप है वो ज्यादा स्लोपिंग होता है, प्रोमिनेंट इतना नहीं होता। थ्रल है वो भी हिप जॉइंट प्रेजेंट होता है बट काफी पुअरली डिफाइंड होता है। स्किन जो है कैटल से ज्यादा इसकी थिक होती है हमारी जो है बफेलो की या भैंस की, और डार्क पिगमेंटेड होती है। हेयर कोल्ड काफी स्पार्स होता है, यानी कि कम हेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू कैटल। बाकी सब पॉइंट्स हैं वो सेम है कैटल की तरह ही। So this was the video about morphology of cattle and buffalo. If you find this video informative and interesting, please like and subscribe the channel and stay connected till then for next video. Till then, bye.